शेरावाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व बस अब शुरू होने को ही है, तो नवरात्रि से पहले ही घर से बाहर निकाल दें 5 चीज़ें, वरना माँ जगदम्बे आपसे नाराज़ हो जाएंगी। शेरावाली आपसे रुष्ट हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप इन 5 चीज़ों को घर में रखे हुए माँ जगदम्बे की, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये 5 चीज़ें अपने घर में रखते हुए उनका व्रत और पूजन कर रहे हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि वो 5 चीज़ें क्या हैं। यूँ तो माँ जगदम्बे जो हैं हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण ये है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजा करके पूजा होती है, उन सभी जगहों पर माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करती हैं। इसीलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं और जल्दी ही शरदीय नवरात्रि की शुरुआत बस अब होने ही वाली है। तो ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं, तो शरदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल करके फेंक दें, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं और ये चीज़ें शुभ भी नहीं मानी जाती। जब आप अपनी माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके लिए व्रत कर रहे हैं, तो ये चीज़ों का उस घर में कोई स्थान नहीं है। उनको तुरंत से सुनते ही आप उनको निकालना शुरू कर दीजिए। तो उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है खंडित मूर्तियाँ। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं, तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही घर से उनको निकाल करके किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए, या फिर अगर पवित्र नदी आपके आसपास नहीं है तो आप इनको मंदिर में भी रख करके आ सकते हैं। पंडित से बात कर सकते हैं, वो उनका उचित तरीके से सआदर उनका जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर से करेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका कि इस्तेमाल आप नहीं करते, ख़राब हो गए हैं, टूटे फूटे हैं, तो उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें या फिर उनको आप ठीक करा लें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर में प्रवेश करती है और घर में कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो लगी ही रहती है। तो इनको सबसे पहले आप घर से बाहर निकालें। तीसरी जो चीज़ है वो है बंद पड़ी हुई घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ये ज़रूरी नहीं कि दीवार पर लगी हुई घड़ी को ही आपने बदलना, लेकिन अक्सर क्या होता है, हमारे घर में गिफ्ट में दी हुई या फिर बहुत सारी अन्य कलाई पर बांधने वाली घड़ियां भी घर में रखी होती हैं और वो बंद हो जाती हैं, उनके सेल खराब हो जाते हैं। या तो आप उनको ठीक से बनवा लें, उनको रिपेयर करा लें, उनमें सेल डलवा करके उनको चालू कर दें। और अगर आपको लगता है कि वो आपके उपयोग में नहीं है, आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो उनको आप घर से बाहर निकालें। इसलिए घर में बंद पड़ी हुई घड़ी और कोई भी फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हटा देना चाहिए, क्योंकि खास करके बंद घड़ी जो है वो नकारात्मकता को लेकर के आती है, वो हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है। बंद घड़ी कभी भी घर में अच्छी नहीं मानी जाती। चौथी जो चीज़ है वो है टूटा हुआ कांच, यानी कि टूटा हुआ कांच या फिर टूटे हुए कांच से बनी हुई कोई भी चीज़ या फिर कांच की चीज़ जो कि टूट गई है, उसको भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर में ऐसी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें ज़रूर से निकाल देनी चाहिए। आखिरी और जो 5वीं चीज़ है जिसको कि आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर निकालना है, वो है कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले ही बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर आप उसको बनवा लें। ये एक तरीका है कि अगर आपको उससे बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है उस किताब के साथ में, तो उसको ठीक से कर लें। लेकिन अगर वो कटी फटी पेज फटे हुए स्थिति में वो घर में रखी हुई है तो वो ठीक नहीं मानी जाती। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों, जय शेरावाली माता।